दुआओं की दरखास्त है। मेरे अजीज, बहुत बड़ी नसीब है और बहुत बड़ी किस्मत वाले हैं आप तमामी हजरात कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कादिर मुतलक है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन रब्बे काबा ने हमें और आपको, उसका एहसान है कि चाहता तो जानवर बना देता, चाहता तो कीड़ा मकोड़ा बना देता, लेकिन उसने हमें जानवर नहीं बनाया, हम पे करम किया है और अल्लाह ने हमें हजरत इंसान बनाया है। ये बड़े नसीबे की बात है। खाली इंसान बना करके भी नहीं छोड़ा, इसलिए कि खाली इंसान बन जाते तब भी बड़ी आफत। इंसानों में कई कैटेगरी हैं, कई मकतबे फिक्र के लोग हैं, कई अकीदे के लोग हैं। अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाने के साथ साथ ईमान की दौलत भी अता किया है। बोलो एहसान है कि नहीं है? और इससे बड़े नसीबे की बात क्या हो सकती है यार कि हमें दयारे सैयदे सालार मिला है। अगर दयारे सैयदे सालार पे फख्र है तो बोलो सुभान अल्लाह। अनस भाई तवज्जो चाहता हूँ। दयारे सैयदे सालार, कारी इस्राइल साहब, दयारे सैयदे सालार। दुनिया हमें ताना देती है, जमाना हमें ताना देता है कि तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारी ही आबादी में तालीम से दूरी है, तुम्हारे ही आबादी और तुम्हारे ही महल्ले में, शुक्रिया जज़ाकल्लाह, तुम्हारी ही आबादी में तालीम से दूरी है, तुम्हारी ही आबादी में तंगदस्ती है, तुम्हारी ही आबादी में मुफलिसी है। मगर आजम खान नूरी दो टुक कहकर बात आगे बढ़ा दे। अगर होश वाले लोग बैठे हैं तो बोल दे सुभान अल्लाह। हमने का मतलब ये कि जब मुसलमानों की झोपड़ी को खंगाला गया तो हर कोने में सिर्फ मुफलिसी ही मुफलिसी नजर आई। हमने का देखा कहां कहां का तेरी झोपड़ी के जो जितनी भी तिजोरियां हैं सारी की सारी तिजोरी खाली है, कोई मालो मता नहीं है। हमने कहा सुनो अमा, हम सुन्नी है सुन्नी, हमारी तिजोरी में जो हमारे घर की झोपड़ी की तिजोरी है वो खाली हो सकती है, लेकिन दिल की तिजोरी खोल कर देख, हर गोशे में सैयदे सालार मिलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सैयदे सालार, दयारे सैयदे सालार, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना आजम खान नूरी साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। दिल के हर गोशे में लहक कर बोलो या रसूल अल्लाह। 5 मिनट आप मुझे संभालो, फिर आपको कितना संभालना मैं फैसला कर लूंगा। और जोर से कह दो या नबी अल्लाह। दिल के हर गोशे में सैयदे सालार बसे हैं। अमा तभी तो हम खम ठोक कर कहते हैं जमाने वालों अपनी दौलतों से ईमान वालों को की खरीदारी करने की कोशिश मत करना। इसलिए नबी वाला बिकता जरूर है, लेकिन कभी ना तो ये सऊदिया के रियाल पर बिका है, न तेरी दी हुई खैरात पर बिका है, न जमाने के माल पर बिका है। ये जब भी बिका है तो आमना के लाल की चौखट पर बिका है और मुस्तफा की चौखट पर बिलकर बबांगे दुवल हर जमाने में कहता नजर आया है कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और जब बरेली के ताजदार की नजर पड़ी है, हाय हाय हाय, जब बरेली, ऐसे हम आला हजरत को आला नहीं कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं। अमा जब हम कुरान का तर्जमा भी पढ़ते हैं उर्दू में तो हम उसे बड़े सोच कर पढ़ते हैं कि देखें तो सही ये हजरत का तर्जमा है किसी घटिया हजरत का या आला हजरत का। हाय 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 हाय। आला हजरत जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। और जब बरेली के कलंदर की नजर पड़ी तो बोल पड़े मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। हाय 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 हाय। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। आप गौसे आजम की गुलामी का पट्टा डाल कर बैठे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको इसी पट्टे के साथ महशर में उठाए, इसलिए कि मेरे रजा ने कह दिया इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते।
हश्र तक मेरे गले में रहे, पट्टा तेरा, जोर से हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, पट्टा तेरा। इसके मिसरे उला में एक लफ्ज है फारसी का जो सग जिसको कहते हैं, सग के माना होता है कुत्ता। क्या होता है? पट्टा, यानी कि आला हजरत ने अपने आप को चौखटे गौसे आजम का कुत्ता बताया है जी बेशक, कि मैं गौसे आजम की चौखट का कुत्ता हूँ। दुनिया जब लफ्ज कुत्ता सुनती है तो हंसती है, तो इनको सुन्नियों को क्या हो गया? हमने कहा सुनो, कुत्ते की भी दो किस्में होती है। क्या बात है एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। जी, ये अच्छा है, वाह वाह, और वाह। पालतू फालतू में फर्क भी है मियाँ। जी, जो फालतू होता है जिस किसी के दरवाजे पे पहुंचे 2 डंडा फ्री में पाता है। जी, लेकिन अगर किसी कुत्ते को पकड़कर भाई शाने आलम मसूदी ने अपने नाम का पट्टा डाल दिया और मोहल्ले को बता दिया ये मेरा कुत्ता है, अब जब किसी के दरवाजे पे जाएगा, बेटा मारने की कोशिश करेगा तो बाप रोक देता है। क्या बात है, बेटे ने पलट कर सवाल किया, अब्बा एक आया था, आपने मारा, चचा ने मारा, दादा ने मारा, मुझे भी मारने का हुक्म दिया, हाय हाय हाय, अब ये आया है तो इसे मारने के हमें रोक क्यों जिंदाबाद, रहे हैं? जिंदाबाद, वाह वाह वाह, तो बाप ने जवाब दिया, बेटा वो फालतू था, ये पालतू है। वाह वाह वाह, का मतलब? कहा उसका कोई वारिस नहीं था, इसका वारिस मौजूद है। बदमजहबो, अब तो समझ जाओ, तुम्हारा कोई वारिस नहीं, मेरा वारिस देवा में सोया है। हाय हाय हाय, अरे वाह वाह वाह, अगर जिंदा लोग मिंबर पर हैं तो बोले सुभान अल्लाह। क्या मेरा वारिस बात है, देवा में वाह, सोया है। कहा बेटे इस कुत्ते को मत मारना, इसलिए कि इसके गले में शाने आलम मसूदी के नाम का पट्टा पड़ा है। मेरे लाल, इस कुत्ते के खुर्दो नोश का इंतजाम शाने आलम करते हैं, अगर तुम इसको मारोगे तो उनसे झगड़ा होगा, इसलिए कि उनके वारिस हैं। ए मेरे कौम के जियालो, जो मैं बताना चाहता हूँ आप बस 2 जुमलों में समझ ले, बात आगे बढ़ाऊं। कल महशर का मैदान होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, हर किसी को अपनी पड़ी होगी। उस महशर के भीड़ में जितने फालतू कुत्ते होंगे, जब गौसे आजम की बारगाह में जाएंगे तो इनको वहां से निकाल दिया जाएगा। जब गरीब नवाज की बारगाह में जाएंगे तो इनको निकाल दिया जाएगा। लेकिन जिसके गले में कादिरी पट्टा पड़ा होगा, हाथों में हथकड़ियां भी लग जाएंगी, मगर मदीने के मुस्तफा फरमाएंगे, फरिश्तों कहां लेके जा रहे हो? या रसूल अल्लाह बड़ा मुजरिम है। तो मदीने के ताजदार फरमाएंगे, फरिश्तों